देख सकते हैं आज के मार्केट्स में थोड़ा सा एक एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा है कि यस, ये जो नेगेटिविटी है थोड़ी सी जस्ट बिकॉज यहाँ पे थोड़े टैरिफ्स के ऊपर न्यूज आए हैं, प्लस देयर आर सम ट्रेड वॉर्स जो अभी थोड़ा सा सेटल डाउन होते हुए दिख रहे हैं मार्केट्स में। जी। तो दैट इज द रीजन वाई। एंड अगर आप दूसरा रीजन देखने जाएंगे तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट यस, फिलहाल के द पार्टिसिपेंट्स आर बुकिंग अकॉर्डिंगली। एंड उन्होंने जिस हिसाब से मार्केट का मूड सेट कर रखा है, वी कैन सी दैट यस, फिलहाल के लिए अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर मूविंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट्स। राइट। एंड यहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेंट डेटा की बात करने जाए तो मुझे दिख रहा है दैट यस, अभी के लिए अगर मेरा स्क्रीन शेयर करें जी। तो यहाँ पे मैंने एफ का डेटा पुल आउट कर रखा है। एंड पार्टिसिपेंट्स की बात करने जाए तो यहाँ पे दिख रहा है कि एफ ने पोजिशंस को ड्रास्टिकली कम कर दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कंपेयर करने जाओ करीबन 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने ऑलरेडी कम कर दिए ऑन द फ्यूचर्स एंड। तो ओके। इतने टाइम से वो शॉर्ट्स ही बना रहे थे एंड पोजीशंस की ग्रेजुअली इंक्रीज होती हुई नजर आ रही थी। और यहाँ पे मुझे सडनली एक ड्रॉप दिख रहा है ऑन द एफ एंड। मुड़ते हैं प्रोस की तरफ। तो प्रो से मुझे क्या दिख रहा था? प्रो से मुझे दिख रहा है कि करीबन 10,000 कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने अपने पोजीशंस को इंक्रीज कर दिया। यानी कि अगर आप कंपेयर करने जाए 11 को मुझे दिख रहा था कि करीबन 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट किए थे। वहीं पर 15 अप्रैल मुझे दिख रहा है कि 24,000 के आसपास उन्होंने शॉर्ट्स बना के अभी भी रखे हुए हैं। सो यानी कि उन्होंने अपने पोजीशंस को ड्रास्टिकली तो नहीं कहना चाहूँगा, बट एक इम्प्रूवमेंट दिखाई गई पोजीशंस पे, राइट। सिमिलरली अगर आप बढ़ने जाएंगे क्लाइंट्स के, तो क्लाइंट्स मुझे क्या बता रहे हैं? सो क्लाइंट्स मुझे दिख रहा है दैट यस, अभी भी उन्होंने पॉजिटिविटी रखी हुई है मार्केट्स को लेके ऑन द फ्यूचर्स एंड उन्होंने यहाँ पर भी अभी भी कॉन्स्टेंटली लॉन्ग ही पोजिशंस बना के रखे हुए हैं। यानी कि उनका जो मेंटेनेंस है करीबन 35,000 कॉन्टैक्ट्स के आसपास ही अभी भी मेंटेन्ड है। एंड अगर आप देखने चाहेंगे 15 अप्रैल को, यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, करीबन 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अभी भी आउटस्टैंडिंग रखे ऑन द लॉन्ग एंड। यानी कि उन्होंने अभी भी बाइंग कर रखी है इन द मार्केट। आज स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप अगर मुड़ना चाहे आईटी पे तो फोकस रहना ही रहना जरूरी है जी आपका, बिल्कुल। बिकॉज यूएस मार्केट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है यहाँ पे। एंड कल हमें बहुत हैवी सेल ऑफ भी देखने को मिला है एनवीडिया पे, रेस्ट यूएस टेक जायंट, जी। राइट। सो वी माइट सी सम रिपल ऑफ दैट हैपनिंग इन द इंडियन मार्केट्स एज वेल, स्पेशली आईटी सेक्टर को लेकर। एंड दूसरा मुझे जो लग रहा है कि आपको थोड़ा सा मेटल सेक्टर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ओके। बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव सम इम्पैक्ट देयर एज वेल। एंड थर्डली आपके जितने भी एफएमसीजी के स्टॉक्स है जो रिलाई करते हैं आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स पे, उस पे आपको थोड़ा ध्यान देना बनता है। सो एफएमसीजी, आईटी एंड मेटल, तीन सेक्टर्स हो सकते हैं जिसपे वोलेटिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगी। बट लेट अस हैव अ लुक कि बेस्ड ऑन दी डेटा पॉइंट्स कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग की साइकिल यहाँ पे फॉलो हो रही है। सो शुरुआत की थी मैंने विद द 10 एंड 8। सो लेट अस हैव अ लुक कि कौन से सेक्टर्स हमें यहाँ पे हमारे स्क्रिप्ट सिंबल में देखने मिलता है। सो यस, 10 एंड 8 की साइकिल में फिलहाल एक ही ऐसा सेक्टर है जो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग की साइकिल यहाँ पे फॉलो कर रहा है, वो होगा टेलीकॉम का सेक्टर। ओके, सो वी कैन क्लियरली सी ऑल दो कल के ओपनिंग के साथ सारे ही सेक्टर्स यहाँ पे ग्रीन में थे, बट क्लोज होते होते वी हैव सीन कि थोड़ा सा मार्केट डायनामिक यहाँ पे चेंज हुआ था। एंड फॉर नाउ 10 एंड 7 की साइकिल में वी हैव 4 सेक्टर्स जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग की साइकिल यहाँ पे फॉलो हो रही है। सो फर्स्ट वी हैव ऑटो, सेकंड एनबीएफसी होगा, थर्ड होगा पावर एंड फोर्थ होगा टेलीकॉम। सो फॉर आवर व्यूअर्स मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऑटो एक सेक्टर हो सकता है जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग की साइकिल फॉलो हो रही है। देन वी हैव एनबीएफसी, पावर एंड टेलीकॉम, ये कुछ सेक्टर्स है जिस पे आप नजर बना के रख सकते हो। अगर मुझे एक सेक्टर सिलेक्ट करना ऑन दी लॉन्ग साइड तो आई वुड जनरली गो फॉर एनबीएफसी एंड ऑटो सेक्टर। तो यहाँ पे आई कैन सी 33 स्टॉक्स आर करंटली ट्रेडिंग इन नेगेटिव, हैव शोन अ ओपनिंग जहाँ पे नेगेटिविटी है थोड़ी बहुत, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट हो रही है इन इन्फोसिस, वी हैव रिलायंस, टीसीएस, एचसीएल टेक, सन फार्मा, मारुति, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील एंड एसबीआई। एंड अगर हम उन 17 स्टॉक्स की बात करें जहां पे ओपनिंग से ही एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, तो वो है एक हैवी वेट है अगेन टुडे एज वेल, that is HDFC Bank. We also have Axis Bank, ICICI Bank, Kotak Bank, Eicher Motors, L&T, Shriram Finance, Ultratech Cement, HDFC Life and Bharti Airtel. So ये कुछ स्टॉक्स है जो आउट ऑफ द 17 स्टॉक्स जिनमें एक अच्छी हमें पॉजिटिव साइड पे मोमेंटम नजर आ रही है फ्रॉम द ओपनिंग इटसेल्फ। बैंक निफ्टी के लिए हम लोग इसमें देखिए 52,650 का इसमें फ्यूचर का लेवल है, तो अपसर्ज के लिए इसमें हम एक नेकेड कॉल ही इसमें बाय कर सकते हैं। ओके, सो कौन सी स्ट्राइक के साथ जाना चाहेंगे सर? एक सेकंड। राइट, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 52,000
Yes. हाँ, थोड़ा-सा इन हाँ. इन द मनी हम लोग लेंगे इसमें 52,500 का कॉल ओके हम लोग इसमें 600 के अबव जो है इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएँगे। अभी 595 के आसपास है। ओके ठीक है सर। सो लेट्स जस्ट से दैट यहाँ पे हम एंट्री बनाते हैं बैंक निफ्टी पे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, यस। तो सर यहाँ पे टारगेट और एसएल क्या लेके चलेंगे सर, अगर हम 595 के आसपास एंटर कर रहे हैं तो? इसमें देखिए इसमें 600 के अबव ही देखें थोड़ा तो बेटर ओके रहेगा और हम लोग इसमें 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे जी। और ऊपर में टारगेट की बात करें तो 830 का। ओके सर, जस्ट सेकंड। ऑलराइट, अगेन सर कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द टारगेट एंड एसएल? सो सॉरी, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सर। सो 595 पे हमारी एंट्री। 830 का टारगेट रहेगा। ओके 830 का टारगेट रहेगा रफली। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 7000 का यहाँ पे हमारा टारगेट है, 7050 टू बी जी प्रिसाइज। एंड जी स्टॉप लॉस क्या रहेगा सर? 100 400। ओके सो लेट्स जस्ट से 200 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारा रफली 195 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। सो दैट इज रफली समिंग अप टू अराउंड 5850। ठीक है सर, ये रिस्क रिवॉर्ड आपको डिसेंट लग रहा है सर? जी 6000 7000 का रिस्क रिवॉर्ड है इसमें मतलब 6000 जी का रिस्क है अप्रोक्सीमेटली 6900 का जी। प्रॉफिट है। ठीक है ये इसमें आज ओके सर। इंट्राडे के लिए रहेगा इसमें। ओके मोमेंटम अच्छा इसमें है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसमें हम लोग अपसाइड का मूवमेंट आज नया ऑल टाइम हाई है और सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर जो इंडेक्स का है वो अपने नए ऑल टाइम हाई पे आज ओपन हुआ है। थोड़ा जी। सा भी पॉजिटिव मोमेंटम इसमें आता है तो हम लोग देख सकते हैं इसमें और भी अच्छे अपसाइड के लिए। इसी वजह से इसी को देख के अगर इसमें जो भी होता है आज 330 तक जो मार्केट में मूवमेंट जिस भी डायरेक्शन में होता है हम लोग जी. जी अगर स्टॉप लॉस या टारगेट पहले आता है तो क्लोज होगी अदरवाइज टाइमली है आज इंट्राडे के लिए ही है। डे एंड में क्लोज कर देंगे सर। ऑल राइट, तो ये ट्रेड एक सेव कर लिया हम। जी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और इसमें स्टॉप लॉस टारगेट की अगर बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड करीब 1:1.25 रहेगा। ओके 240 पे बाइंग की पोजीशन बनेगी और 254 का 254 का हमारा टारगेट रहेगा और 229 का इसमें हम लोग लोअर साइड में स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ओके सर, तो यहाँ पे आप सिंपल फ्यूचर्स के साथ जाना चाह रहे हैं सर कि ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? फ्यूचर के लिए। ओके सर, तो यहाँ पे लेट्स जैसे फ्यूचर से अगर हम एंटर करते हैं, आपने कहा जैसे कि 229 का हम स्टॉप लॉस लेंगे, राइट? जी ओके सो 229 पे हमें रफली 19,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है एंड वही 254 का टारगेट लेके चलेंगे तो 21,846 का टारगेट आ रहा है सर। तो ये डिसेंट लग रहा है सर आपको टारगेट स्टॉप लॉस? जी अच्छा 240 पे अगर एंट्री होती है तो 229 पे इसमें स्टॉप लॉस हाँ 18,150 का है। जी सर वो। आपका मार्केट प्राइस से हुआ होगा हाँ इस वजह से जी ठीक है सर, यस। 1:1.2 इसमें रहेगा और जी 254 का स्टॉप लॉस और जी। करीब 229 का हमारा सॉरी 229 का स्टॉप लॉस 254 का टारगेट। ऑल राइट सर, तो यहाँ पे मैंने ये स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ पे डाल दिया है। एक लॉन्ग फ्यूचर के साथ जाना चाह रहे हैं सर एंड जैसे हमने रैशनल पे डिस्कशन किया तो सर ये ट्रेड भी अगेन एक्सपायरी तक हम होल्ड करेंगे जब तक एसएल या टारगेट नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल ऑल राइट, तो ये ट्रेड को भी मैं कर देता हूँ सेव। मीनवाइल क्या आप एक लॉन्ग फ्यूचर की स्ट्रैटेजी के साथ जा सकते हैं? आप तब तक एक स्ट्राइक प्राइस देख लीजिए। हाँ एग्जैक्टली एक लॉन्ग फ्यूचर की कर सकते हैं श्योर। एक लॉन्ग फ्यूचर स्ट्रेटजी उसमें हम कर सकते हैं और इस पर हम अगर मैं बात करता हूं तो जी. एक अगर बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं अपने को डिफेंड करने के लिए। ओके सो सबसे Let पहले हम me- एक लॉन्ग फ्यूचर की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करें जिसमें आपने जो टारगेट दिया यहाँ पे वो होगा 390 रुपीज का, राइट? एंड एक श्योर एंड जो अगर हम 390 तक का एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं तो 11,400 का टारगेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड अगर 377 का स्टॉप लॉस यहाँ पे कंसीडर करें तो इजीली वी हैव अ रिस्क ऑफ 6,000 रुपीज। सो सर क्या ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम डिप्लॉय कर दें? 6,000 रुपीज का कर रिस्क सकते होगा हैं। 11,400। हाँ ऑप्शन की भी मैं आपको एक बुल कॉल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ 24 अप्रैल एक्सपायरी की। ठीक है जी वो सर. मैंने अभी अभी क्रिएट कर लिया और बड़े अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही दिखाई दे रही है मुझे। उसमें आप देखिए
390 की जो कॉल है उसको बाय कर लीजिए। सर एक ही मिनट में सिर्फ ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे सेव कर देती हूँ एंड देन विल हाँ, sure. डिप्लॉय द ऑप्शन स्ट्रैटेजी। श्योर। सो लॉन्ग फ्यूचर की स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया फॉर आवर व्यूअर्स। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 11,400 का रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड होगा। टारगेट हमने लिया है 390 रुपीज का एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 370 का। सो लॉन्ग फ्यूचर की ट्रेड हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया इन टाटा पावर। सो सर एक आपने बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताई थी मुझे, जल्दी से आप स्ट्राइक प्राइस बता दीजिए एंड देन हम ये स्ट्रैटेजी हाँ, इसका स्टॉप लॉस आपने कितना रखा है? 377। हाँ, करेक्ट, ठीक है। और बुल कॉल स्प्रेड जो है हमारी वो सिंपल सी बन रही है। 390 की कॉल हम बाय कर रहे हैं। ओके। और 400 की कॉल हम सेल कर रहे हैं। 400 का कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे सेल कर देंगे। सो सर नेट अगर मैं आउटलुक की बात करूँ, प्रीमियम की बात करूँ तो 1.95 रुपीज का स्प्रेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, true. ओके। और मार्जिन जो है करीब 23,700 का मार्जिन है। मैक्स लॉस करीब 2500 का मैक्स लॉस होगा। उसके Okay. अगेंस्ट में मैक्स प्रॉफिट जो है जो 400 जब अगर पहुंच जाता है तो 400 के आसपास इसका प्रॉफिट जो मुझे दिख रहा है वो करीब 5000 के आसपास दिखेगा। सो ठीक है, तो 2500 1:2 रुपए 2500 का एक रिस्क होगा एंड उसके सामने जो एक प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होगा वो होगा 5000 रुपीज का। अगेन एक हाँ। चीज जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, सर ने सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग फ्यूचर की ट्रेड सजेस्ट की थी बट जैसे ही हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की इमीडिएटली सर ने यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी भी दे दी है फॉर आवर व्यूअर्स। सो यस, इसी के साथ हम ये ट्रेड यहाँ पे सेव कर देते हैं सर के नाम से। सर ये Again, मैं ट्रेड का फिर कहूंगा, होल्डिंग पीरियड विल एक- बी। जी सर। हाँ, एक थोड़ा सा कॉशन बस ये मैं कहना चाहूंगा दर्शकों को, थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी मूव आएगा, इस समय जो भी मूव आ रहे हैं वो एक्सप्लोसिव मूव आएंगे, तो उसमें आप बहुत लंबा टारगेट ना ध्यान रखें, स्पेशली उनके लिए जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। जी। ऑप्शन के लिए अगर आपको जैसे ही आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आ जाता है तो या तो अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा करके उसको ट्रेल करिए, या फिर अगर आपको 1:1.5 या 1:2 का रेशियो मिलता है तो आप उसको लॉक कर लीजिए। एब्सोल्युटली। सर इसका होल्डिंग पीरियड इज इट इंट्राडे, प्योरली इंट्राडे होगा या पोजिशनली कैरी कर सकते हैं? नहीं, दिस कुड बी पोजिशनल, क्योंकि यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड है तो ये हम पोजिशनल होल्ड कर सकते हैं, ये हम एक्सपायरी तक भी होल्ड कर सकते हैं। ओके। ठीक है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमारा जो कॉस्ट है वही हमारी स्टॉप लॉस है 2500 रुपए की। बिल्कुल। तो ठीक है, इसी के साथ मैंने ये उसमें- स्ट्रैटेजी यहाँ पे सेव कर दी। बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी टाटा पावर पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेव कर दिया। have a trade in Bank of Baroda. ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके Yes. फाइन, ठीक है। So sir, what is your view, what levels and what is your view on Bank of Baroda? Yeah, so I think Bank of Baroda is a good trade for next few days, and currently it is trading around 238.8 on future. Yes sir. Yeah, and I think the call option of Bank of Baroda 230 will be a good trade actually. So we can buy call option of 230. Okay. सो फॉर Bank of Baroda. व्यूअर्स, सर का जो व्यू है पीएसयूबी बैंक्स पर इट इज ऑन अ बुलिश एंड। हम पोजिशनली एक व्यू के साथ जा रहे हैं एंड यस यहाँ पे पीएसयूबी इसीलिए सिलेक्ट किया ताकि थोड़ा सा सेफ बेट यहाँ पे हो सके। ऑल्सो सर ने यहाँ पे रिआइट्रेट किया था कि बैंक निफ्टी पर भी पोजिशनली एक बुलिश व्यू हो सकता है। अगेन ऑलरेडी काफी ज्यादा मोमेंटम आ गया है, इसलिए फिलहाल हम बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पे ऑलरेडी सर ने यहाँ पे लॉन्ग कॉल की स्ट्रैटेजी दे दिया। ये सर। Yeah, so Bank of Baroda यहाँ पर हम buy करके we can keep a stop loss of around just a second 230. 230 का एक स्टॉप लॉस होगा एंड सर व्हाट कैन बी द टारगेट्स? Yeah, so stop loss हमने 231 का futures पे रखेंगे. Right. Okay. Yeah, and about target we will keep target of 256 on futures. 256. Yeah. Okay. Okay. Just a minute, sir. I'll just reload this entire thing. Just give me a minute. Okay. सो तो- फॉर आवर व्यूअर्स मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक लॉन्ग कॉल की स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। स्ट्राइक हमने जो सिलेक्ट किया वो होगा 230 का, टारगेट होगा 256 का एंड जो स्टॉप लॉस यहाँ पे सर ने दिया है वो होगा 231 रुपीज का। ओके सो सर अगर इफ आई सी ऑन द फ्यूचर्स एंड करीबन 55,000 का मुझे प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है अगर मैं उतना लॉन्ग टर्म होल्ड करता हूँ। ओके एंड जो एसएल है वो करीबन 17,800 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। इज दैट व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर? ओके Yeah, And- this is a good trade. ओके सर एंड how long is this trade going to last for? Yeah, so this trade will last till 22nd of April. 22nd of April.
Okay, I 22nd. think So like 18th is holiday. We will keep it till 23rd of April. 23rd of April. So basically one day before the expiry. Yeah. ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ सर के नाम पे, एक सेकेंड।